जब यंग्स मॉडुलस के बाद आते हैं बल्क मॉडुलस पर। बल्क मॉडुलस बी से या के से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और मैंने कहा था बल्क मॉडुलस गैसेस और लिक्विड्स के लिए डिफाइंड होता है। अब किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है या गैस है तो स्ट्रेस का मतलब या फोर्स अपॉन एरिया, उसका मतलब प्रेशर होगा। और एक्चुअली प्रेशर नहीं, बेटर कहें चेंज इन प्रेशर, क्योंकि लिक्विड या गैस का ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहता ही। अब एक्स्ट्रा हमने जो फोर्स लगाया तो एडिशनल प्रेशर है, तो हम बोलेंगे डेल्टा पी, एक बात। दूसरा, इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, इन मैक्सिमम केसेस जो डेल्टा वी होगा वो नेगेटिव होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम अगर वी है तो चेंज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी बाई वी, इस तरह से होगा। तो अब जब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो बी या के डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, इस तरह से होगा। क्वेश्चन में हालांकि गिवन होगा कि डेल्टा वी अपॉन वी इज डिक्रीज, तो हमने माइनस साइन पहले से लगा रखा है। अब डिक्रीज वर्ड बोल दिया तो एक बार माइनस साइन और आ जाएगा, तो ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इसमें सिर्फ इतना सा है। अब इसके बाद जो बेसिक बात है वो इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा था इसकी जो चैप्टर की क्वालिटेटिव स्टडी हो, मैंने पहले लेक्चर में बता दी थी कि एग्जैक्टली इस ढंग से होता है। अब हम इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे द प्रेशर ऑफ मीडियम इज चेंज फ्रॉम 10⁵ to this, change in volume is 10%, find bulk modulus। देखो कहीं पे प्रेशर जो चेंज किया है, लिखा है क्वेश्चन में चेंज इन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को चेंज किया हमने P1 1.0 1 into 10⁵ पास्कल। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको चेंज किया 1.165 into 10⁵ पास्कल से, ठीक है। अब बोला कि चेंज इन वॉल्यूम is 10%। अब चेंज डेफिनेटली डिक्रीमेंट होगा। अब बल्क मॉडुलस पूछा है तो B या K की जो वैल्यू है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V माइनस का डेल्टा V अपॉन V ऑलरेडी 10%, यानी कि 0.1 फ्रैक्शन में ले तो डेल्टा V अपॉन V माइनस 0.1 है। बस अब यहाँ पर डेल्टा P निकालना है। डेल्टा P हो गया 1.165 माइनस 1.01, यह 0.150 0.155 10⁵ पास्कल। तो बल्क मॉडुलस हुआ K इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन दिस, तो डेल्टा P हो गया, इट इज चेंज इन 0.155 10⁵ अपॉन माइनस ऑफ -0.1, ठीक है। ये हो गया 0.155.100 10⁵। इसको सॉल्व कर लेंगे 155/100, ये बल्क मॉडुलस आ गया। ये अच्छा सवाल।
The average depth of Indian Ocean is about 3000 meters. Calculate the fractional compression. देखो मतलब ये है कि जो ओशिन है, समंदर, समंदर का जो डेप्थ है वो डेप्थ 3000 मीटर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो पानी है उसकी जो बल्क मॉडल से 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये जो ओशिन है इसके बॉटम पर जो पानी है उसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ये पूछा है, उसका वॉल्यूम का फ्रैक्शन चेंज पूछा है। तो हमारे पास सबसे पहले तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, मैं ये ले लेता हूँ, पी मॉड ले लेता हूँ, है ना। डिक्रीमेंट ही होगा बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा वी बाई वी पी अपॉन मॉडुलस ऑफ पी। अब बॉटम पे प्रेशर चाहिए हमें, प्रेशर है एच डी जी, एच हो गया 3000 डी 10⁻³ इंटू जी 10, 3 और 3 6 और 1 7, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा वी अपॉन वी 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2.2 10⁻⁹, ये बना 30/22 10⁻⁻², 15/11 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.36 इंटू 1.36 इंटू 10⁻⁻²। डेल्टा वी अपॉन वी परसेंटेज में निकालेंगे तो उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन को डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, उधर 1.36 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100 किया गया 1.36 परसेंटेज। तो इतना परसेंटेज डिक्रीमेंट ऑफ द वॉल्यूम होगा एट द बॉटम ऑफ वाटर, बॉटम ऑफ द say this ocean, right? Next question is, a sphere contracts in volume 0.0% when taken to the bottom of sea of 1 kilometer depth। मतलब ये है सी है, उसमें 1 किलोमीटर की डेप्थ पर जाने पर ये स्फीयर में वॉल्यूम का चेंज आता है, कितना? दैट इज 0.01%, मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, 0.01%। अब 0.01% है, फ्रैक्शन में बदलना है तो तुम समझ सकते हो उसको कितना है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये है 10⁻⁻² तो डेल्टा वी पर वी हो गया 10⁻⁴, फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻⁴। अब जो ये स्फीयर है इसके मटेरियल का बल्क मॉडुलस चाहिए हमें, तो यहाँ पे पहले तो प्रेशर निकालें, एच डी जी, एच कितना 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ये 10⁻³ इंटू 10, डी डेंसिटी 10⁻³ गिवन है, ये होगा 33607 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेल्टा वी अपॉन ये रहा, तो बल्क मॉडुलस का मॉड डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो बल्क मॉडुलस आ गया 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁻⁴, या 10⁻11। ऑफ कोर्स ये स्टील का बना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cube is subjected to a pressure of 5 into 10 square 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, उस पर प्रेशर है, क्यूब और उस पर प्रेशर है 5 इंटू 10 पर 5 डेल्टा पी का जो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया 5 इंटू 10 पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Each side of cube is shortened by 1%. Find volumetric strain and bulk modulus of elasticity. देखो, इसमें एक बात समझते हैं, ये जो साइड है, साइड में ये क्यूब है, क्यूब L, वॉल्यूम हो गया L क्यूब। अब यहाँ पर एरर वाला जो चैप्टर है उसका एक बेसिस काम में आएगा। मतलब यहाँ पे क्या रखा है कि डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L 1%, 1% इंटू 100 कर दे तो डेल्टा V बाई V कितना, बस और कुछ नहीं करना, बल्क मॉडुलस ये तो दे रखा है। देखो V इज इक्वल टू L क्यूब, डेल्टा V बाई डेल्टा L 3L स्क्वायर, डेल्टा V 3L स्क्वायर डेल्टा L। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 3L स्क्वायर डेल्टा L अपॉन L क्यूब। ये आ गया डेल्टा V अपॉन V 3 डेल्टा L बाई L। तो अगर ये 1% है तो डेल्टा V बाई V कितना हो गया, 3% हो गया। तो डेल्टा V अपॉन V अगर 3% है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो ये परसेंट फ्रैक्शन हो गया 3/100। तो ये परसेंटेज में चल रहा है तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/100 मतलब 0.03। अब बल्क मॉडुलस निकालना है तो ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V 5 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 0.03, 5/3 10 पावर 7, ये इसका बल्क मॉडुलस है। देखो अब एक और चीज देखते हैं, चेंज इन डेंसिटी। बल्क मॉडुलस से ही यूजुअली क्या होता है, डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मैं m नॉट अपॉन v नॉट लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m नॉट, वॉल्यूम है v नॉट, बल्क मॉडुलस है b, इसको कंप्रेस करते हैं तो उसको वॉल्यूम तो चेंज होगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो डेंसिटी के केस में हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैं आई शुड राइट इनिशियली ये है, अब हम इसका वॉल्यूम अगर चेंज करते हैं तो बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V अपॉन V डेल्टा P अपॉन B। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन B इंटू V। डेल्टा V मान लो इसका वॉल्यूम इन जो है वो डिक्रीज हुआ, ये V से V नॉट से V हो गया, तो V माइनस V नॉट डेल्टा P अपॉन B V नॉट, मॉड में ले लेते हैं सब कुछ। ठीक है, तो
अब जो नया वॉल्यूम आएगा उसका सब लिख देंगे वी नॉट माइनस वी हो गया, वॉल्यूम हो गया वी नॉट माइनस वी। तो वी नॉट माइनस डेल्टा पी अपॉन बी वी नॉट, ये आ गया नया वॉल्यूम। तो वी नॉट 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। ये अगर इनिशियल डेंसिटी तो फाइनल डेंसिटी होगी एम नॉट अपॉन वी। अब v कितना है, एम नॉट वी नॉट 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी। अब इसको यहाँ लिखते हैं, rho equals to m naught upon v naught 1 minus delta p upon b whole raised to minus 1, और ये बन गया rho naught 1 minus delta p by b minus 1 बाइनोमियल थ्योरम 1 plus delta p by b। डेंसिटी इंक्रीज करती है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम कम होगा, मास उतना रहेगा, तो डेंसिटी विल इंक्रीज। ओके, जेई का क्वेश्चन है, the solid sphere of radius r made of material of bulk modulus k is surrounded by a liquid and cylindrical container. A massless piston of area A floats on the cylinder. When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, find the fractional change in the radius. देखो क्वेश्चन क्या है, एक मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस गिवन है कैपिटल आर, ये एक सिलेंडर में रखा हुआ है, सिलेंडर में कोई लिक्विड है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये यहाँ पे हम एक वेट मास रख देते हैं m। तो m मास रखने से इसके रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज कितना आता है, मतलब हमें डेल्टा r बाई आर चाहिए फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, अब इसका बल्क मॉडुलस भी गिवन है कि m दे रखा है, mg मालूम है, a मालूम है, तो हमें डेल्टा r बाई आर निकालना है, बल्क मॉडुलस k दे रखा है, b नहीं दे रखा। तो भाई पहली बात तो डेल्टा p कितना हुआ, mg बाई a, एक्स्ट्रा जो फोर्स है। अच्छा, अब जो k है वो डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v होता, तो डेल्टा v अपॉन v हो गया डेल्टा p अपॉन k mg अपॉन k a, ये डेल्टा v अपॉन v है। अच्छा, इसको जरा हम r की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, डेल्टा v अपॉन डेल्टा r 4/3 पाई 3r स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना r के रिलेटिव, ठीक है भाई। तो डेल्टा v अपॉन v, ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, डेल्टा v 4 पाई r स्क्वायर इंटू v, सॉरी इंटू r है, डेल्टा r इंटू डेल्टा r, ठीक। अब इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डेल्टा v बाई v 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r 4/3 पाई r क्यूब, तो डेल्टा v अपॉन v हो गया 3 डेल्टा r बाई r। अब इधर आ जाओ वापस, k हो गया ये रहा, यहाँ पे k की वैल्यू हो गई mg बाई a, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा r की जगह 3
डेल्टा आर बाई आर, ये हो गया। हमें क्या चाहिए था? डेल्टा आर बाई आर। तो यहां से हो गया 3 डेल्टा आर बाई आर एम जी बाई ए अपॉन के। तो दैट्स ऑल नाउ। डेल्टा आर बाई आर mg by 3ak. You get change in radius of the sphere. Well, density का क्वेश्चन है। Find the density of a metal under a pressure of 20,000 Newton per centimeter square. Given density of metal 11 gram per centimeter square. Bulk modulus 8 into 10 to the power 9. देखो, अब नई डेंसिटी, अभी मैंने डेंसिटी की बात की, रॉ इज इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस डेल्टा पी बाई पी। डायरेक्टिव फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी गिवन है वो है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखना सब कुछ सीजीएस में चल रहा है बिकॉज रेशियो भी उसी तरीके से आ रहा है। ओके, डेल्टा पी है 20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बल्क मॉडुलस है 8 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस इसको सेंटीमीटर में बदलना है। ये मीटर हुआ 8 इंटू 10⁹ न्यूटन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 इंटू 10⁻, नीचे 4 और ये 5 हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस और ये डेल्टा पी। यहां से हुआ रॉ नॉट 1 प्लस डेल्टा पी 20,000 और ये है 8 1 2 3 4 5। रॉ नॉट 11 1 प्लस 3 और 3 और ये 1/40 11 1/40 होता है 1.008 0.25 1.025 11 into 1.025 ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 55 5 27 11 into 1.025 1.025 into 11 5 11 22 11.275 ये आ जाता है 11.275।
राइट।